एज अ गवर्नमेंट से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जो यहाँ के रोड है ना, थोड़े से इसको एक्सपेंड किया जाए और एक अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाए। टूरिस्ट है वहाँ पे, हमारी आस्था को, हमारे देवी देवता जैसे है तो उनको ठेस ना पहुंचाए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे टूरिस्ट आए ना, तो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट बन के मत आओ, हम्म। एक्सप्लोरर बन के आओ, एक्सप्लोर करके जाओ। यहाँ से बहुत ही जबरदस्त चीजें यहाँ देखने के लिए तो आप लोग इन जगहों पे जरूर आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ट्विंकल और आज हम लोग आए हैं वशिष्ठ मनाली, हिमाचल प्रदेश में। तो आज हम एक बहुत शानदार पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं गौरव ठाकुर के साथ, जो कि एक होटलियर हैं। इनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल है वशिष्ठ में, होटल सुरभि। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे ट्रैवल के बारे में, मनाली के बारे में और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप, जैसे आपने बताया था वशिष्ठ में रहते हैं, जी। तो आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, आपका बचपना कैसा रहा, आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विंकल जी, आपका मनाली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो स्कूलिंग बताता हूँ। पहले स्कूलिंग मेरी हुई है डीएवी से, मैट्रिकुलेशन हुई है, फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन केवीएस से, +1 एंड +2। आफ्टर दैट आई मूव टू चंडीगढ़। बाकी उसके बाद फैमिली बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी का ही हमारा, तो इस पे इंडल्ज हूँ, इस पे ही फोकस्ड हूँ और पैशन भी मेरा यही है, यही ट्रैवल एंड पैशन है। टूरिज्म का। तो बचपन का तो क्या बताऊँ, बचपन की तो बातें ही बहुत हसीन होती है। तो एक शेर में इस पे पहले बोलना चाहता हूँ कि बचपन का वो ज़माना था जिसमें खुशियों का एक खजाना था, चाहत चांद पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था। तो बचपन, एज यू नो वी आर 90s किड्स, 90s में बॉर्न हुए। तो बेसिकली जो बचपन है मेरा वो एक जॉइंट फैमिली में गुजरा हुआ है। तो जैसे होता है दादा दादी, ताऊ हम्म। जी, फादर, तो हम कजन्स। तो बचपन की तो बहुत ही मतलब हसीन यादें हैं। जो मैं बोलता हूँ कि बचपन का एक पीरियड होता है वो ज़िंदगी का, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड होता है बचपन का। तो कई बार फ्लैशबैक में चला जाता हूँ बचपन की यादों में, तो लगता है यार बड़े तो हो गए लेकिन जो बचपन हम्म। का समय था तो वही ज़िंदगी का एक बेहतरीन पल था ज़िंदगी का। तो वही है, यादें हैं, आती जाती रहती है। तो दैट्स इट। तो आप वशिष्ठ में रहते हो, तो हमें थोड़ा सा वशिष्ठ के बारे में बताएं। हमें, हमारे व्यूअर्स को जिनको वशिष्ठ का नहीं पता है, जो लोग शायद मनाली तो आते हैं लेकिन उनको वशिष्ठ का इतना नहीं जी पता है, जी तो जी। उसके बारे में आप थोड़ा तो बताइए। वशिष्ठ ही है। वशिष्ठ का मैं सबसे पहले तो गुरु वशिष्ठ जी चरणों में मैं एक नमस्कार करना चाहता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम बॉर्न हियर। तो मैं आपका अपने आप को काफ़ी ब्लेसफुल फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी धरती पे जन्म लिया मैंने जहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी ने नियर अबाउट 80,000 ईयर्स यहाँ पे उन्होंने तपस्या की गई थी। तो इसका जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है वशिष्ठ का, बहुत वास्ट है, बहुत ही पुराना और स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल इतिहास है। तो हमारा जो ये विलेज है वशिष्ठ, ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल विलेज एंड स्पिरिचुअल विलेज आप इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट वो है, और सेकंड ये टूरिस्ट और जो स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत ही एक एपिक सेंटर है मनाली का। जो भी टूरिस्ट मनाली आता है तो वशिष्ठ को डेफिनेटली विजिट करता ही करता है। और दूसरा है यहाँ का हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जो हम्म। कि सदियों से चला हुआ है। यहाँ काफ़ी रिसर्चेज हुई इस पानी को खोजने के लिए कि एक्चुअली कहाँ से निकल रहा है, पर आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया कि पानी एक्चुअल में निकल कहाँ से रहा है। तो इसकी भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। बोलते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी ने तीर मार के ये पानी जो है यहाँ का गर्म पानी वशिष्ठ का वो अच्छा। निकाला था। तो एक्चुअली वो पानी निकाला गया था गुरु वशिष्ठ जी के स्नान के लिए। यहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे हम्म। सतयुग में। तो उस टाइम अश्वमेध यज्ञ हो रहा था अयोध्या में, तो हम्म। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था यहाँ पे कि वशिष्ठ जी को वहाँ पे लाइए, क्योंकि वशिष्ठ जी थे वो इष्ट गुरु थे रघुनाथ, अपने रघुकुल के। तो उन्होंने उनके स्नान के लिए यहाँ से एक तीर मार के ये गर्म पानी निकाला था। तो तब से आके रिचुअल्स ये मतलब ये चला हुआ है। हम्म। तो बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे नहाता है, इस गर्म पानी में स्नान करता है, तो इसके जो भी होते हैं स्किन डिजीज जो भी आपके थे वो अच्छा, सब ठीक हो ठीक जाती हो है। जाती है। तो मतलब जैसे शाम को हमारे तो गांव के लोग सब शाम को नहाते हैं, जैसे लेडीज यहाँ के गांव के लोग। तो मतलब यहाँ है ना, विलेज लाइफ है तो दिन भर काम करेंगे, शाम को जैसे यहाँ स्नान करेंगे तो बोलते हैं कि थकावट जो भी है मतलब ना सब कुछ दूर हो जाती है और एक अच्छी पीसफुल नींद आती है यहाँ पे। तो फर्स्ट ये है। दूसरी, और यहाँ की ब्यूटी आप देख ही रहे हैं, तो इतना ब्यूटीफुल विलेज है। तो इतना मतलब हम तो ब्लेस्ड है दैट वी आर हेयर, वी आर बोर्न हेयर। और हमारा तो जैसे कर्म भूमि भी यही है, जन्म भूमि भी यही है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा जो कि मनाली जो आता है तो विशिष्ट डेफिनेटली विजिट करे।
और हमारा सेक्रेटरी है टूरिज्म एस्पेक्ट से हमारा वाटरफॉल, जोगनी वाटरफॉल। तो वो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट आपका जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है मनाली का, वो बन चुका है। तो नियरली मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ लोग पर डे वहाँ पे जाते हैं। तो उसका एक अलग ही चार्म है। यहाँ नेचुरल नेचर में फॉल है, फॉरेस्ट है ऑन द वे। तो इट इज़ वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस दैट आई एम लिविंग इन। तो ऐसा कोई चेंज अगर आप लाना चाहें वशिष्ठ में तो वो क्या चीज होगी? चेंज देखिए, यहाँ पे जो बेसिक चेंज एज अ टूरिस्ट एस्पेक्ट से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा हमारा रोड जो है इसको हम थोड़ा सा बास्ट करें, और सेकेंडरी है यहाँ की जो है पार्किंग फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है। मई जून में इतना क्राउड हो जाता है कि इवन मूवमेंट के लिए मुश्किल हो जाती है। कई बार तो इमरजेंसी हो जाती है तो हमको बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एज अ गवर्नमेंट से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जो यहाँ के रोड है ना, थोड़े से इसको एक्सपेंड किया जाए और एक अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाए, ताकि जो टूरिस्ट है वो आए यहाँ आराम से घूमे, यहाँ का मजा ले, मतलब उनको दिक्कत ना आए ट्रांसपोर्टेशन में। तो मेरे ख्याल से एक यही हमारी नीड है इस टाइम पे, और यही मैं थोड़ा चेंज लाना चाहूँगा कि अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो टूरिज्म भी अच्छा चलेगा और टूरिस्ट को भी अच्छी फैसिलिटेट मिलेगी। तो आई थिंक इट्स मेन प्रॉब्लम इन दिस डेज वी आर फेसिंग। सो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो नेचुरल ब्यूटी है सब। तो गौरव, जैसे आजकल के यंगस्टर में काफी ज्यादा ना ट्रैवलिंग का क्रेज है, और काफी मुझे लगता है यंगस्टर ज्यादा आते हैं, यंगस्टर्स और साउथ के लोग काफी ज्यादा हिमाचल आते हैं घूमने के लिए। तो ऐसा कोई एक मैसेज जो आप उनको देना चाहेंगे? तो ट्विंकल जी, आई वांट टू से दैट कि इसमें जो भी ट्रैवलर्स मनाली आ रहा है, तो पहले तो मैं उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल और हमारे रिचुअल्स वे में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप मनाली आइए, घूमिए, यहाँ का हसीन वादियों का आनंद लीजिए। पर हमारा टूरिस्ट से, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने, एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप सबसे पहले तो यहाँ पे कचरा होता है, जैसे गार्बेजेस है, आपके रैपर्स है, वो इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये देवभूमि है। तो हम चाहते हैं कि आप जो भी रैपर्स है वो एक डस्टबिन में फेंके प्रॉपर, या अपने बैग्स है, आपके कैरी बैग है, उसमें डाल के आप उसमें डाल सकते हैं। और सेकंड थिंग, हमारे जो यहाँ पे प्रथाएं हैं, आपको पता है जैसे देवभूमि है, रिचुअल्स है, जैसे हमारी कई जगहें हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो टूरिस्ट है वहाँ पे हमारी आस्था को, हमारे देवी देवता जैसे है, तो उनको ठेस ना पहुँचाए। बाकी जो है, आप मनाली आइए, यहाँ पे घूमिए और नेचर का आनंद लीजिए। तो गौरव, जैसे आप टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा तो आप क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो हमारा हिमाचल है, देवभूमि हिमाचल, तो आई थिंक जो हमारी मेन बैकबोन है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो जब अगर मेरे को मौका मिल जाए कि कुछ चेंज करना है, तो मैं डेफिनेटली मनाली के लिए काफ़ी चेंज करने की सोचता हूँ और काफ़ी मतलब विजन रखता हूँ मनाली के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हमारा जो मनाली टूरिज़्म है, सबसे ज़रूरी है, एज अ गडकरी सर सेड कि सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स। तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि जो हमारा मनाली टू चंडीगढ़ हाईवे है, ये थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। और जो जैसे यहाँ पे पीछे कटिंग्स हो रही है पहाड़ों की, मतलब देखो आप पीछे कितना नेचर डिजास्टर हुआ था, तो उससे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को मतलब नेचर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। रोड्स भी आप डेवलप करो, और थोड़ा आपका जैसे नेचर है, पेड़ कट रहे, उसमें भी थोड़ा सा डिडक्ट करना चाहिए, ताकि हमारा नेचर भी प्रिजर्व रहे और रोड्स जो है हमारी अच्छे बने। तो आफ्टर वर्ड है कि हमारे जितने अच्छे रोड्स बनेंगे उतने अच्छे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और सेकंड पॉइंट है हमारा, पीछे हम अनुराग जी से भी मिले थे, अनुराग ठाकुर जी से, हमारा एक वो था कि जो भुंतर एयरपोर्ट है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट है दिल्ली से मनाली है, इजी कनेक्टिविटी हो। तो इससे भी हमारा जो टूरिज्म ग्राफ है काफ़ी इंक्रीज होगा। तो उन्होंने हमको इसका आश्वासन दिया है कि इस पर भी वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो होप सो इन फ्यूचर की जल्द से जल्द ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी। और सेकंड थिंग है कि यहाँ पे पार्किंग्स, आपने देखा ही होगा मनाली मई जून में कितना टूरिस्ट यहाँ पे आता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस, टूरिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है उस टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मनाली है, सबसे पहले मेन सिटी में बहुत पार्किंग बने, ताकि जो टूरिस्ट आए आराम से गाड़ी पार्क करें, ताकि उनको भी मतलब दिक्कत ना आए और आराम से मनाली को घूमें। और सेकंड थिंग्स है, जैसे मनाली के साइड सीन्स है आपके, जैसे वशिष्ठ हो गया, ओल्ड मनाली हो गया, सोलांग वैली हो गया, तो यहाँ डेस्टिनेशंस पे भी एक अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज़ और टॉयलेट फैसिलिटीज़ का मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इतने टूरिस्ट मनाली आ रहा है, मनाली अब टूरिस्ट
हब हो गया, वन ऑफ द एपिक सेंटर है इंडिया का मनाली अब। तो मैं चाहूंगा कि जो पार्किंग फैसिलिटीज है ना, इस पे गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि जितनी अगर अच्छी पार्किंग हम टूरिस्ट को प्रोवाइड करेंगे, जितने अच्छे रोड्स उनको प्रोवाइड करेंगे, उतना टूरिस्ट मनाली बढ़ेगा और इतनी हमारी इकोनॉमी जो है हमारी जनरेट होगी, और गवर्नमेंट को टैक्स भी यहाँ से काफ़ी जाएगा। तो हमारा ये है। और थर्ड है, जो मनाली की डेस्टिनेशन है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके गार्डन्स है, आपके जैसे लेक्स है, तो इनको भी थोड़ा कनेक्टेड किया जाए, ताकि टूरिस्ट जो है मतलब नेचर के साथ थोड़ा एक्सपेंड हो, ट्रैकिंग का हो गया जैसे, तो इसको भी थोड़ा फोकस किया जाए। और इको टूरिज्म है, इस पे थोड़ा गवर्नमेंट मतलब अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, फूड है, तो हम एक इको टूरिज्म जो है इसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं हिमाचल में। तो इस पे भी मैं एक वो चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इको टूरिज्म को भी थोड़ा बढ़ावा मिले। और बाकी तो आप देख ही रहे, मनाली सच अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, इतना नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, तो थोड़ा गवर्नमेंट नेचुरल प्रोटेक्शन में भी रखे कि नेचर जो हमारा वो प्रोटेक्ट रहे। तो गौरव, अगर ओवरऑल हिमाचल की बात करें तो जी। आपको पता है कि हिमाचल में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रही है, रोड को चौड़ी किया जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या क्या लगते हैं, क्या राय देते हैं अपनी? आपको ट्विंकल जी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन आज की डेट में हिमाचल में हो रही है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आगे आने वाले जनरेशन को काफ़ी फेस करनी पड़ेगी ये चीज़ें। तो आप देखिए, या मनाली देखिए आप, जब मैं छोटा था 10 साल 15 साल पहले, तो बहुत कम कंस्ट्रक्शन होती थी यहाँ पे। तो अब आज की डेट में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतने बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, ओवरलैप्स हो रहा है, मतलब रोड जितने कंजेस्टेड हो रहे हैं, टूरिस्ट इतना आ रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी, अभी हम इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से कंस्ट्रक्शन चलेगी तो आगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। तो मैं यही गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन है ना, उस पर थोड़ी सी कैपिंग की जाए। जैसे मनाली है, मनाली में जैसे आपका ये है मेन, जैसे वशिष्ठ है, ओल्ड मनाली है, लेह है, इस टाइम जंक पैक हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस पर थोड़ा कैपिंग सिस्टम लाए, जो कि जैसे कंस्ट्रक्शन जो करेगा उसको एक लिमिटेड एडिशन पे रूम्स वो होने चाहिए कि इतने रूम्स आप कर सकते हैं, इतना आप सेटबैक छोड़ेंगे, मतलब इतना वो है। नहीं तो यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ओवरलैप्स हो रहा है, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम, और मतलब आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हमको। तो ट्विंकल जी, आपने लास्ट ईयर देखा होगा जो फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड हुए, तो इसका मेजर रीजन यही था, जो हमारे ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है। रोड्स देखो आप, जैसे रोड्स के लिए इतने पहाड़ कट रहे हैं, तो इससे भी नेचर काफी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आपने देखा ही होगा कि इसका कितना हमको डिजास्टर रिजल्ट देखने को मिला। और दूसरी बात है, जैसे शिमला है, अब शिमला में देखो कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो जैसे कि शिमला में आपने देखा ही होगा कि पहले थे यहाँ पे होटल्स बनते थे, लोग गाड़ियां लेते थे, अब इतनी गाड़ियां हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ने जैसे वहाँ पे एक रूल इम्प्लीमेंट किया है कि आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है, आपके वहाँ पार्किंग है, तभी आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और सेकंड थिंग है, वहाँ पे लिमिट एडिशन पे कंस्ट्रक्शन अब गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया कि आप उस लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैं कहा यही जो चीज़ है मनाली में अभी से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। हम अभी से प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजीज पे फोकस करेंगे, गवर्नमेंट का मतलब इसमें पूरा सहयोग रहेगा कि मनाली को किस तरह से हमने आगे के लिए बचाना है, कि लिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो, और जिससे कि टूरिज्म भी अच्छा चले हमारा, और मतलब नेचर भी प्रोटेक्ट रहे। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द ये लॉ है जो इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। तो गौरव, जैसे मनाली का सभी को पता है कि काफी लोग आते हैं मनाली घूमने, अटल टनल का पता है, वशिष्ठ का पता है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे ऐसे और कौन से जगह हैं जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी और उन्हें करनी चाहिए? जी एग्जैक्टली। तो देखिए, मैक्सिमम टूरिस्ट जो यहाँ आता है वो सिर्फ यही आता है, मनाली जैसे घूमने आता है, तो अटल टनल हो गया, ओल्ड मनाली हो गया, वशिष्ठ हो गया, और आपका नगर हो गया, बस यही घूम लेते हैं। और बस जो कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो बहुत है यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हिडन ब्यूटी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा यहाँ से भृगु लेक है, इट इज़ वन ऑफ द, मतलब आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मतलब स्विट्ज़रलैंड भी क्या है इसके सामने, इतना ब्यूटीफुल है। इट्स जस्ट वन डे ट्रैक, तो एक दिन का ट्रैक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है वो भृगु लेक। तो उसकी काफ़ी स्पिरिचुअल मान्यता भी है, और काफ़ी अच्छी जगह है वो, मतलब टूरिज्म एस्पेक्ट से। तो सेकंड है हमारी रानी सुई, तो जो कि ओल्ड मनाली से पीछे को है, तो उसका भी एक दिन का ट्रैक है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मतलब काफ़ी फॉरनर्स काफ़ी आते हैं, फॉरनर्स काफ़ी ट्रैक करते हैं, लेकिन हमारे जो इंडियंस है वो सिर्फ मनाली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और अटल टनल, दैट्स इट। तो और उसके बाद हमारा जैसे छिक्का हो गया, जगत सुख से पीछे है, वो एक बहुत ब्यूटीफुल विलेज है।
तो हमारे यहाँ पे पड़ता है एक रुमसू विलेज लेफ्ट बैंक में, पूरा ट्रेडिशनल है। वहाँ पे अभी भी काठकुड़ी के जो हमारे मकान होते हैं ना पुराने, हाँ पुराना कल्चर है। जैसे वहाँ पे धान जो हमारे रेड राइस होते थे, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट अभी भी वहाँ पे है। तो लग वैली है जैसे कुल्लू में, वहाँ पे भी मतलब पुराने रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं अभी भी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे टूरिस्ट आए ना, तो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट बन के मत आओ, एक्सप्लोरर बन के आओ, एक्सप्लोर करके जाओ। यहाँ से बहुत ही जबरदस्त चीजें यहाँ देखने के लिए है। तो मतलब काफी कुछ चीजें हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, तो सारी जो भी ब्यूटी है मनाली की सब देख के जाए। तो 3-4 प्लेसेस ये बताए मैंने, जैसे ब्यास कुंड है, एक ट्रैक वहाँ का है। तो उसके बाद हमारा आपका जाना वाटरफॉल फॉल से जो है बिजली महादेव का एक ट्रैक है ब्यूटीफुल, मतलब वहाँ से आप उसका उस रास्ते का भी इंजॉय कर सकते हैं आप। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट आए यहाँ पे और एक्सप्लोर करके जाए। तो आप लोग इन जगहों पे जरूर आए। तो गौरव, एक कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को आज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि एज अ यूथ आई वांट टू गिव अ मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स कि फॉलो योर पैशंस एंड अचीव योर ड्रीम्स। मतलब जो भी आप सोचते हैं करते हैं, आपका एक फोकस होना चाहिए आपके गोल्स के प्रति, एंड यू शुड बी डिटरमाइंड ऑन योर गोल्स। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक कहावत है एलोन मस्क की कि एक गोलगप्पे के ऑनर से लेकर एक टेस्ला ऑनर तक सब एक एंटरप्रेन्योर है। सो यू हैव टू हैव विजन, यू हैव हार्ड वर्क, यू हैव फोकस, यू हैव डिटरमाइंड। बस आप मैं एक यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें, और जो आपके गोल्स है, आपके विजन्स है, उस पर फोकस करें। एंड आई विल से दैट 100% यू विल अचीव योर गोल्स। इट्स माय मैसेज टू ऑल द यूथ, जस्ट focus on your work and be determined and achieve whatever you think in your life. That's it. तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you and it's my pleasure.